अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है ऑफ प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। ये उस सवाल का जवाब आपको देगा कि रजिस्ट्रेशन किसे कराना है। हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक, तो उसके लिए आप प्रोविजन देखिए 32, पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन्ड इन 31, 88, 89, एवरी डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट whether such registration be compulsory or optional, दोनों केस में shall be presented at proper registration office by some person executing or claiming under the same। कौन लोग करा सकते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर, जिन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट में कुछ क्लेम कर रहा है। बेनिफिशियरी कहने का मतलब भले ही वो एग्जीक्यूटर ना हो, उसने एग्जीक्यूट ना किया हो, लेकिन बेनिफिट क्लेम, जैसे मान लीजिए विल, भले ही ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है लेकिन अगर करवाना है तो उसका जो बेनिफिशियरी है वो भी करवा सकता है। जिसने एग्जीक्यूट करी विल वो भी, और जो बेनिफिशियरी है वो भी, जो क्लेम कर रहा है उसके अंडर, दोनों में से कोई भी करवा सकता है। अगर वो नहीं है, और इन द केस ऑफ अ कॉपी ऑफ अ डिक्री ऑर्डर क्लेमिंग अंडर द डिक्री, जो भी डिक्री में क्लेम कर रहा है, बाय द रिप्रेजेंटेटिव और असाइन ऑफ सच अ पर्सन, अगर वो पर्सन नहीं है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव या असाइन भी करा सकता है, उनका कोई एजेंट करा सकता है, मतलब ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए। बेसिकली आंसर क्या है, जिस पर्सन ने डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है वो, या जो उस डॉक्यूमेंट के अंडर क्लेम कर रहा है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी और एजेंट भी करा सकते हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 32A पावर ऑफ अटॉर्नी बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो इसकी रीडिंग की भी जरूरत नहीं है आपको। प्रोसीजर बेसिकली उसमें डील किया है कि किस तरीके से होना है ये सारी चीजें, बट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। 34 देख लीजिए, 34 इज इंपॉर्टेंट। इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये कुछ ड्यूटीज हैं उस रजिस्ट्रार की, रजिस्टरिंग ऑफिसर की, जो रजिस्ट्री कर रहा है, क्या उसको इंश्योर करना है बिफोर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, या उस रजिस्ट्रेशन को करने के पहले उसे क्या चेक करना है। सो देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट एंड सेक्शन, these sections, no document shall be registered under this act unless the persons executing such document or their representative, assignee or agent authorized as aforesaid appear before the registering officer। This is important। तो भैया जो भी लोग उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनका आना जरूरी है फॉर रजिस्ट्रेशन। अपीयर बिफोर रजिस्टरिंग ऑफिसर विद इन द टाइम अलाउड फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए जितना समय रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है समय, बताइए जरा। कितना समय रिक्वायर्ड है प्रेजेंटेशन के लिए। किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूशन के बाद कितने समय में रजिस्टर कराना है, 4 महीने। वही सेम इधर है। उस 4 महीने के अंदर अंदर जो पर्सन एग्जीक्यूट कर चुके, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उनकी प्रेजेंस जरूरी है। दे मस्ट अपीयर बिफोर दी रजिस्टरिंग, या फिर अगर वो नहीं है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आएंगे। यही तो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा रजिस्ट्रार, कि भैया जिससे कहा जा रहा है कि ये उस व्यक्ति के साइन है, वाकई है कि नहीं, उसको ही बुला के पूछे रजिस्ट्रार। ऐसे ही तो ऑथेंटिसिटी इंश्योर होगी। यही तो बेसिक पर्पस था डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना, उससे रिलेटेड फॉल्स ट्रांजैक्शंस ना हो ये चेक करना। तो उसके लिए इंश्योर करने के लिए रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस पर्सन को बुलाएगा अपने ऑफिस या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को। देखिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट, और ये 4 महीने के अंदर ही आपको करना है। अब ये जरूरी नहीं है इसमें कि पर्सन एक साथ आए, साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, बट विद इन दैट टाइम पीरियड आना है। और अगर उसके बाद, अब देखिए कब वो रजिस्टर करेगा कब नहीं करेगा। सबसेक्शन 3, द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल देयर अपॉन इंक्वायर वेदर और नॉट सच डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन बाय whom it purports to have been executed। जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि इस पर्सन ने ही एग्जीक्यूट किया है डॉक्यूमेंट, ये इंश्योर कौन करेगा, रजिस्टरिंग ऑफिसर, जो रजिस्टर कर रहा है, सब रजिस्ट्रार, वो ये इंश्योर करेगा कि ये उसी पर्सन ने एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया है। सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, ये सेटिस्फाई होगा कि जो पर्सन आया है और कह रहा है कि मैंने एग्जीक्यूट, उसकी आइडेंटिटी। आजकल आधार वाधार चल रहा है,
तो आइडेंटिटी इंश्योर करेगा। बेसिक बात है, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्ट इधर पे यही है कि उसको सब इंश्योर कर लेना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है सही व्यक्ति जिसके नाम का कहा जा रहा है उसी व्यक्ति ने करा है कि नहीं। बेसिकली उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं। Any application for a direction under the proviso to subsection 1 may be lodged with the sub-registrar who shall forthwith forward it to registrar. बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी के प्रोविजंस नहीं है, सिर्फ इस सेक्शन का क्रक्स आप ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि जिसके नाम का कहा जा रहा है एग्जीक्यूशन उसी का है कि नहीं, उनकी आइडेंटिटीज इंश्योर करेगा। ये सारे प्री रिक्विजिट हैं बिफोर रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट। 35 प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली, ब्रीफ में बता देता हूं इसके बारे में। इसमें देखिए, अगर वो इंश्योर हो गया, अगर वो सेटिस्फाई हो गया रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, कि भैया हाँ ये सही पर्सन ने एग्जीक्यूट किया, उनकी आइडेंटिटी दिख गई, तो वो क्या कर देगा, एडमिट कर लेगा कि ठीक है, ओके रजिस्ट्रेशन के लिए विल गो फर्दर, या फिर डिनाई कर देगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो डिनाई कर देगा। इफ all the person executing the document appear personally before the registering officer and are personally known to him, or if he be otherwise satisfied, किसी भी तरीके से सेटिस्फाई करिए, आइडेंटिटी दिखाइए, प्रूफ दिखाइए और उसको सेटिस्फाई करिए, दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ टू बी एंड इफ दे ऑल एडमिट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सब अगर एडमिट कर लेते हैं तो वो एडमिशन मान लेगा। और अगर ये नहीं होता है तो इससे रिलेटेड आगे दिया है थर्ड वाला, इफ एनी पर्सन बाय हुम द डॉक्यूमेंट परपोज टू बी एग्जीक्यूटेड डिनाई इट्स एग्जीक्यूशन, बोला जा रहा है कि इसने एग्जीक्यूट किया, वो पर्सन जब रजिस्ट्रार के सामने आया उसने मना कर दिया, मैंने नहीं किया एग्जीक्यूट किया, ऐसे केस में वो रजिस्टर नहीं करेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, या फिर उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है, या वो पर्सन, इफ एनी सच पर्सन अपीयर्स टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर टू बी अ माइनर, इडियट, ल्यूनाटिक, मेंटली, भले एग्जीक्यूट उसने किया है लेकिन वो साउंड माइंड नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट करवाता है रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में चेक करने के लिए। बेसिकली ये सारा वही है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। तो कहाँ एडमिशन कहाँ डिनाइल, तो भैया जहां वो सेटिस्फाई हो जाएगा एग्जीक्यूशन से कि हाँ इसी व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया है, उनकी आइडेंटिटीज से, वहां वो आगे बढ़ेगा। जहां उसको लगता है कि ये वो पर्सन नहीं, मतलब या वो पर्सन एग्जीक्यूशन करा तो उसी ने है लेकिन वो पर्सन क्या है, माइनर है या ल्यूनाटिक है, ऐसे केस में वो आगे नहीं बढ़ेगा।